श्रीमद् भागवत कथा। इस कथा में हम जानेंगे राजा युधिष्ठिर को उपदेश, भीष्म पितामह का अंतिम समय और श्री कृष्ण महिमा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर विनाश, शोक और पीड़ा का वातावरण था। महाराज युधिष्ठिर अपने ही संबंधियों के वध से अत्यंत दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि इस महायुद्ध का कारण वही है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर के हृदय को अब केवल एक महान भक्त ही शांत कर सकते हैं। वो है भीष्म पितामह। इसलिए वो पांडवों को लेकर बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह के पास पहुँचे। वहाँ नारद मुनि, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, परशुराम और अनेक ऋषि मुनि उपस्थित थे। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने खड़ा देखा। वही श्री कृष्ण जो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है, भक्तों के रक्षक है और स्वयं परमेश्वर है। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, जो कुछ हुआ वह भगवान की इच्छा से हुआ। मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की योजना को पूरी तरह नहीं समझ सकता। गीता में भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में स्थित होकर समस्त जीवों को अपनी शक्ति से चलाते हैं। भीष्म पितामह जी ने आगे कहा, शोक में डूबने के बजाय भगवान की इच्छा स्वीकार करके धर्मपूर्वक राज्य करो। गीता का संदेश, ज्ञानी व्यक्ति जीवित या मृत किसी के लिए शोक नहीं करता। फिर भीष्म की दृष्टि केवल भगवान श्री कृष्ण पर टिक गई। उन्होंने भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण है। वे भक्तों के लिए अपने वचन तक त्याग देते हैं। उन्होंने अर्जुन की रक्षा के लिए स्वयं रथ का पहिया उठा लिया। उनका श्याम सुंदर रूप, कमल जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान और करुणामय दृष्टि तीनों लोगों को मोहित कर देती है। गीता का दिव्य संदेश, भगवान भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। भीष्म पितामह जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मेरे प्राण त्यागते समय मेरी दृष्टि केवल श्री कृष्ण पर ही रहे। मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा हृदय सदा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित रहे। इसके बाद भीष्म पितामह ने वर्णाश्रम, धर्म, दान, राजधर्म, स्त्रियों के कर्तव्य और मोक्ष के मार्ग का विस्तृत उपदेश दिया। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब भीष्म ने अपने समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर दिया। वे भगवान के दिव्य मुख कमल का ध्यान करते हुए शांत भाव से इस संसार से विदा होने लगे। गीता का रहस्य, जो मनुष्य अंतिम समय में भगवान को स्मरण करते हैं वह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। भीष्म पितामह ने अंतिम क्षणों में केवल श्री कृष्ण का स्मरण किया। उनकी आंखें भगवान के सुंदर मुख कमल पर स्थिर थी। तभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी और सभी ऋषि मुनि
भगवान श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने लगे। यदि श्रीमद् भागवतम का संदेश है, यही श्रीमद् भागवतम का संदेश है। जीवन का सच्चा लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। जो व्यक्ति प्रेम से भगवान का स्मरण करता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधे राधे।